दोस्तों, क्या सच में म्यूचुअल फंड हमें लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न देने का काम करता है? आज हम इसी का प्रूफ सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद हम एक कैलकुलेशन देखेंगे जिसमें हम 7.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है, यानी कि कितने साल में करोड़पति बन सकते हैं। चलिए सारा कुछ बारी बारी से देखते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के रिटर्न का प्रूफ देखने के लिए हमने ग्रो का एक पेज ओपन करके यहां पे रखा हुआ है। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट या सवाल ना रहे। रिफ्रेश हमने यहां पे कर दिया है। ये ऑल म्यूचुअल फंड का लिस्ट है। यहां पे हमने कुछ फंड सिलेक्ट करके रखे हुए हैं लार्ज कैप फंड्स का। हम देखते हैं सबसे पहले साल का रिटर्न। पहले साल का आप रिटर्न देखेंगे तो कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो बड़ा ही मामूली सा पिछले 1 सालों में रिटर्न देने का काम किया है या फिर निगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है, और कुछ कुछ फंड्स ने 12-12.5% तक का रिटर्न देने का काम किया। आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। -1.21%, +0.01%, -1.18%, -3.47%। ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसका रिटर्न पिछले 1 सालों में ऐसा कुछ देखने को मिला है। अगर लास्ट 3 इयर्स की बात करें, लास्ट 3 इयर्स का फिल्टर अप्लाई करते हैं तो देखिए कुछ फंड्स ने 25.33% का रिटर्न देने का काम किया है एनुअली एवरेज। आगे देखिए 18.43% का एनुअली एवरेज रिटर्न। फिर आगे देखिए 18.39% का एनुअली एवरेज रिटर्न। फिर आगे देखिए 18.39, 18.39, 18.37, यानी कि आपको यहां पे ठीक ठाक यानी कि छप्पर फाड़ रिटर्न पिछले 3 सालों से लगातार देखने को मिला है। तो मार्केट में जो खराबी हुआ है ये पिछले 1-1.5 साल 2 सालों से मार्केट खराब हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे फंड्स ने निगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है और कई सारे फंड्स ने बड़ा ही मामूली सा रिटर्न देने का काम किया है, जिससे कोई भी आज के डेट में सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म यानी कि 5 इयर्स का। 5 इयर्स का फिल्टर अप्लाई करते हैं तो यहां पर देखिए एक फंड है जो पिछले 5 सालों से लगातार 26.09% का एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। उसके बाद देखिए 16.06% का, फिर आ जाइए 13.92% का, फिर आइए 13.85% का, फिर आइए देखिए 13.37% का, फिर आगे देखिए 12.95, 12.87, 12.86, 12.83। ये कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 5 सालों से लगातार बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है। अब ये जो फंड्स आप यहां पर देख रहे हैं, दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने सोच समझ या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के करेंगे तो बेहतर होगा। ये सारे बेस्ट फंड्स हैं जो पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय से चलते आ रहे हैं, और पिछले 5 सालों का रिटर्न आपने यहां पर देखा कितना बेहतरीन रिटर्न है। लास्ट 3 इयर्स का भी इन सारे फंड्स का रिटर्न बड़ा ही दमदार है, जो कि 5 इयर्स के रिटर्न के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेकिन लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बिल्कुल इन सारे फंड्स ने निराश किया है। ना सिर्फ इन सारे फंड्स ने, बल्कि बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले फंड्स ने भी पिछले 1-1.5 सालों में इन्वेस्टर्स को निराश किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो म्यूचुअल फंड चूंकि लॉन्ग टर्म का गेम है तो फिर 1-2 साल इसमें कोई मायने नहीं रखता। ये उतार चढ़ाव लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है और ये रिकवर भी हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो ये तो हमने यहां पर प्रूफ देख लिया कि पिछले 5 सालों से लगातार कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो 26% तक का रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि लॉन्ग टर्म में हम ये कह सकते हैं कि 12 से 13% का एवरेज रिटर्न बड़ा आसानी से मिल सकता है, वो भी अगर हम लार्ज कैप फंड लेकर के चले तो। अब चूंकि ये हमने लार्ज कैप फंड्स यहां पर देखा है जिसका रिटर्न आपने देखा, अगर हम इसके जगह पे या तो मिड कैप लेते या स्मॉल कैप लेते तो ये लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न और भी बेहतरीन होता, यानी कि 15 से 16, 17, 18, 20% तक एवरेज आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन चूंकि उनमें ज्यादा रिस्क है, लार्ज कैप में रिस्क कम है, तो चूंकि हम कम रिस्क को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म का डिस्कशन करना चाह रहे थे, तो ये हमने यहां पर देखा और समझा कि कैसे लास्ट 5 इयर्स में लगातार बेहतरीन रिटर्न मिला है। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूफ देख लिया। तो अगर किसी को ये डाउट अब भी रहा हो तो आप ग्रो के प्लेटफॉर्म पे जाइए या किसी भी म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां पे आप सारे म्यूचुअल फंड का लिस्ट निकाल करके लास्ट 5 इयर्स या लास्ट 10 इयर्स का आप रिटर्न देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का रिटर्न देखने को मिला है। तो ये तो हमने प्रूफ देख लिया रिटर्न का। अब चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। हम यहां पर ले लेंगे 7.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट। उसके बाद हम 12% का एवरेज कम से कम रिटर्न लेकर के चलेंगे, जैसा कि हमने अभी यहां पर देखा प्रूफ के तौर पे कि मिलने के लिए 15%, 18%, 25% तक का मिला है। लेकिन हम 25% में नहीं जाएंगे, हम 18 में भी नहीं जाएंगे, कम से कम हम 12% लेकर के चलेंगे और इतना एवरेज लॉन्ग टर्म में मिल ही जाता है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा मिल जाता है।
अब हम चलेंगे ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, तो ये तो हम आगे देखेंगे फिर समझेंगे। इन्फ्लेशन भी हम लेकर के चलेंगे 5% एनुअली रेट के हिसाब से। वैसे इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है लेकिन कम से कम हम 5% लेकर के चलेंगे समझने के लिए, ताकि हमें एक रफली आइडिया हो जाए कि हमारा जो फ्यूचर वैल्यू बनने वाला है, जो फंड तैयार होने वाला है, वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना होने वाला है और हर 5 साल 10 साल या 20 साल में कितना गुना महंगाई हमारा बढ़ेगा, ये हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन, 7.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया गया। तो रिटर्न बना पहले साल 90,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न एक साल में 90,000 रुपए हो चुका। टोटल फंड की बात करें तो 8,40,000 रुपए हो चुका है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले मल्टीपल्स जो है वो 1.1 टाइम्स है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 8 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन एक साल में बढ़ा 1.05 टाइम्स। अब आइए 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 5वें साल 1,41,614 रुपए और टोटल रिटर्न बनता है 5 साल में 5,71,756 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 5 साल में 1,32,1756 रुपए यहां पे बन रहा है। और अगर मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स हम अपडेट करते हैं तो हमारा बनता है 1.8 टाइम्स, यानी कि लगभग डबल हमारा जो है यहां पे टोटल फंड 5 से 6 सालों में बनता दिख रहा है। तो वही सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख रुपए का वन टाइप का इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 5 साल बाद तो 10,40,753 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू। रिटर्न बनता है 10वें साल 2,49,577 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 17,79,386 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा 10 सालों में रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। और टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में 23,29,386 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो मल्टीपल्स है वो 3 गुना से भी ज्यादा है हमारा ये टोटल फंड। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 10 साल बाद तो 14,37,893 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू। 15वां साल रिटर्न बनता है 4,39,840 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 15 साल में 33,55,174 रुपए बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 41,05,174 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बन रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 15 साल बाद 19,83,176 रुपए हो जाता है, यानी कि अब इन्फ्लेशन बढ़ा है 2.07 गुना, यानी कि इन्फ्लेशन यहां पे लगभग डबल होता दिख रहा है 15 सालों में। तो अगर इन्फ्लेशन 15 साल में डबल होता है 5% का इन्फ्लेशन रेट लेकर के चले तो फिर हमारा टोटल फंड जो बनेगा वो उसका वैल्यू आधा से भी कम यहां पे हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आइए 20वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 20वां साल 7,75,149 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 20वें साल का रिटर्न है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 64,84,720 रुपए 20 सालों में बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 20 सालों में 72,34,720 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 9.6 गुना। कितने? 20 सालों में। तो 20 सालों में हमारा ये टोटल फंड है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे 9.5 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 20 साल बाद तो 27,30,083 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 सालों में 2.65 गुना। अब आइए आखिरी यानी कि 23वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 23वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 23वें साल रिटर्न बनता है 10,89,028 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 23वें साल का रिटर्न कहीं ज्यादा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 23 साल में 94,14,260 रुपए यहां पे होता दिख रहा है। और टोटल फंड की बात करें तो 23 सालों में 1,61,64,260 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 13.6 गुना, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 13.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है, यानी कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस यहां पे तैयार होता दिख रहा है 23 सालों में। 23 साल का समय बड़ा लंबा होता है, लेकिन करोड़पति बनने का सपना भी साकार करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड। और इस तरह का रिटर्न
इस तरह का आपको टोटल फंड या करोड़पति बनने का सपना इतना जल्दी साकार आपको कहीं और नहीं होता दिखेगा, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। 13.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 23 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 23 साल बाद तो 38,35,570 रुपए रह जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है लगभग 3 गुना के आसपास इन्फ्लेशन बढ़ता है 23 सालों में। ठीक है, तो 23 साल में करोड़पति बनते हैं, लेकिन महंगाई लगभग 3 गुना हो जाता है। तो हमारे पैसे का वैल्यू जो है वो 3 गुना कम हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए का वैल्यू लगभग 33,88,000 रुपए यहां पे होता दिख रहा है। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि अगर म्यूचुअल फंड 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देता रहे और यकीनन लॉन्ग टर्म में देता भी है, जैसे कि हमने शुरू में प्रूफ देखा, तो अगर 7.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 23 सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। यानी कि 23 सालों में इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। एक और चीज कि 12% का चूंकि हमने यहां पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लिया है इस कैलकुलेशन में, अगर 12% से ज्यादा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो फिर ये 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में और भी कम समय लग सकता है। और अगर 12% से कम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में 23 साल से और भी ज्यादा समय लग सकता है। तो मतलब डिपेंड इस बात पे करेगा कि हमारा एनुअली एवरेज रिटर्न क्या बनने वाला है। अगर 12% का बनेगा तो 23 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो ये तो हमने यहां पे सारा कैलकुलेशन देख लिया, समझ लिया, महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देख लिया और महंगाई कितना गुना बढ़ेगा ये भी हमने देख लिया। यानी कि सारी चीजें हमने इस कैलकुलेशन में देख लिया। अब एक चीज आपको ये समझना है कि हमारा ये जो टोटल फंड 23 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा यहां पे बनता दिख रहा है, दरअसल ये इन हैंड अमाउंट नहीं होता, हर एक इनकम का टैक्स भी देना होता है। तो इसमें भी हमारे कैपिटल गेन पर टैक्स देना होता है। टैक्स हमें टोटल फंड पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पर देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन यहां पे देख लेते हैं। देखिए, यहां पर हम ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। फिर हम यहां पर ले लेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट हमारा था 7.5 लाख रुपए, ये हम यहां पे ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ जाएगा। ये अमाउंट आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा होगा टोटल रिटर्न के रूप में। तो टोटल रिटर्न का ये कैपिटल गेन का ये बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है, एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है, जो भी कुछ हमारा कैपिटल गेन बनेगा उसी पर। ठीक है, अब ये एसटीसीजी और एलटीसीजी का क्या रेट है और क्या कंडीशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, और जो भी कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के रेट पर देना होता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया और कोई कैपिटल गेन हुआ, प्रॉफिट बना हमारे इन्वेस्टमेंट पे, तो उस प्रॉफिट पर कैपिटल गेन पर 12.5% के रेट पर हमें एलटीसीजी टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है टैक्स एग्जेम्पशन के रूप में, जो कि करंटली 1,25,000 रुपए मिल रहा है। अब से पहले ये 1 लाख रुपए था, अभी जो चल रहा है वो 1,25,000 रुपए चल रहा है। बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया इसको, हो सकता है फ्यूचर में बढ़ करके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कुछ भी हो सकता है, और यकीनन फ्यूचर में होगा भी। तो तब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। इसके अलावा जो हमारे को खर्चे होते हैं वो होता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। एक्सपेंस रेशियो जो होता है हर एक फंड का अलग अलग होता है, होता बड़ा मामूली सा है। तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड का डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि क्या एक्सपेंस रेशियो आपके फंड का है। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और ये भी मामूली सा होता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको ये सारा डिटेल्स आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने सालों में 7.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है, यानी कि कितने सालों में करोड़पति बन सकते हैं। साथ ही साथ हमने शुरू में देखा रिटर्न को लेकर के प्रूफ कि किस तरह से म्यूचुअल फंड हमें लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न देने का काम करता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू और इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ रहा है, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा ये म्यूचुअल फंड का पूरा खेल, कितना रिटर्न कैसे मिलता है और किस तरह से लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला। ये सारा कुछ प्रूफ के तौर पर हमने यहां पर देखा और समझा, कैलकुलेशन भी देखा, ताकि आपको एक रफली आइडिया लग जाए कि कैसे लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड हमें
एक बेहतरीन बड़ा रिटर्न के साथ साथ बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो बस ये कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।